कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी द्रमुक के प्रमुख MK स्टालिन तथा गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन यानी PAGD के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया और केंद्र पर प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को मानने के लिए दबाव बनाया। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही थी। इसके बाद केंद्र ने गतिरोध समाप्त करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है। किसान नेता बलदेव सिंह यादव ने कहा, यह आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं है बल्कि पूरे देश का है। हम अपने आंदोलन को मजबूत करने जा रहे हैं और यह पहले ही पूरे देश में फैल चुका है। उन्होंने सभी से बंद को शांतिपूर्ण बनाना सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा, चूंकि सरकार हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रही थी, इसलिए हमने भारत बंद का आह्वान किया। कांग्रेस, TRS, द्रमुक, शिवसेना, सपा, राकांपा और आप ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के प्रति अपना समर्थन जताया। इन विपक्षी पार्टियों से पहले शनिवार को तृणमूल कांग्रेस, राजद और वाम दलों ने भी बंद का समर्थन किया था। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी बंद का समर्थन किया है। आइए सुनते हैं नेताओं को उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस stands united with the farmers and their struggles, the annadata of the country, and will wholeheartedly support the Bharat Bandh call given by India's farmers. India's annadatas are toiling. India's annadatas are crying for help all around the national capital of Delhi. It is shameful and regrettable and condemnable that an arrogant Modi government, an arrogant BJP drunk with power refuses to listen to the cries of help of India's annadata. We stand united. We fought the 3 black laws in the Lok Sabha as also in Rajya Sabha. We shall continue to fight them on the streets. All our district units have been instructed already to have dharnas and demonstrations in support of the farmer. We will stand till our last breath and until the repeal of the 3 black laws with the farmers of the country, with the laborers of the country, with the downtrodden of the country. And today more than ever, when it is the death anniversary of none less than Baba Saheb Ambedkar, we will stand with those who toil for the entire country. कल अंततोगत्वा किसानों को चुप होना पड़ा। सरकार का जिस तरह से टाल मटोल का रवैया है, उसके खिलाफ 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है दिल्ली के और देश के समस्त आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करे और सभी राज्यों में, सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता किसानों का सहयोग करें। देश के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि को ख़त्म किया जाएगा, किसान खत्म होगा, तो देश को ख़त्म करने का रास्ता खुलेगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करें। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी राज्यों में, सभी जिलों में जहाँ जहाँ हैं, इसका समर्थन करें और इसको सफल बनाएं।